नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कथा के गहरे और काले अंधेरे में उतरने वाले हैं जो सदियों से बंगाल की नदियों के किनारे बसने वाले लोगों की रूह कपा देती है। सोचिए, आधी रात का वक्त है, खामोशी छाई है और अचानक हवा में कच्ची और सड़ी हुई मछली की एक अजीब सी बदबू भर जाती है। आज हम मेचे भूत की इस दिल दहला देने वाली लोक कथा का विश्लेषण करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम की एक एक कड़ी को जोड़ेंगे। मामा के मच दिया, यानी मुझे मछली दो। जरा एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं और इस आवाज के डर को महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक मामूली सी मांग बिल्कुल नहीं है, ये एक सख्त चेतावनी है। ये एक ऐसी शैतानी ताकत के शब्द हैं जिसे किसी इंसानी दौलत या खून की प्यास नहीं है, बल्कि उसे मछली की एक राक्षसी ना खत्म होने वाली भूख है। और यही शब्द इस पूरे रहस्य का केंद्र है जिसे आज हम डीपली समझने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से इस घटनाक्रम को देखते हैं, जब एक खौफनाक और तूफानी रात ने इस कहानी की नींव रखी। जरा उस माहौल को तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी भयानक तूफानी रात जहां प्रकृति ने पहले ही खतरे का अलार्म बजा दिया था। एक बिल्कुल अकेलेपन में खड़ा सरकारी बंगला और उसके ठीक बगल में उफान मारती हुई एक गांव की नदी। बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ी के आगे का रास्ता तक नहीं दिख रहा था। कोलकाता से नए आए पढ़े लिखे एसडीएम तपन बाबू अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ इस अनजान गांव में आते हैं। उनकी हालत बिल्कुल बेबस थी, एक मॉडर्न परिवार जो गांव के इन अंधेरों और अंधविश्वासों से पूरी तरह अनजान है। वहां उनका स्वागत करता है 58 साल का एक स्थानीय केयरटेकर भुवन। लेकिन भुवन झिझक रहा था और उसकी बातों में एक अजीब सा अनकहे डर का एहसास था। अब आगमन की इस टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो असंगतियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। रात का वक्त था। भुवन साफ इनकार कर देता है कि वो उनके साथ गाड़ी में नहीं बैठेगा। वो कहता है कि वो गांव के कच्चे रास्ते से आएगा, क्योंकि गांव के लोग दिन ढले नदी या पोखर पार नहीं करते। लेकिन रास्ते में तपन बाबू के परिवार को नदी के उस खौफनाक किनारे पर ठीक भुवन जैसी ही कोई आकृति बहुत तेजी से चलती हुई दिखती है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब परिवार बंगले पर पहुंचता है तो भुवन पीछे के रास्ते से उनका स्वागत करता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। वो साफ मुकर जाता है कि वो नदी की तरफ गया ही नहीं। इसके बाद भुवन उन्हें एक सख्त और डरावनी चेतावनी देता है कि बंगले से नदी का किनारा भले ही कितना भी सुंदर क्यों न लगे, उसकी तरफ भूल कर भी कभी न देखा जाए। रात जैसे तैसे गुजर जाती है, लेकिन टेंशन और बढ़ जाती है जब अगले दिन सुबह कुछ रहस्यमयी सबूत सामने आते हैं। अगले दिन की सुबह ये कथा सिर्फ एक डरावने एहसास से आगे बढ़कर भयानक फिजिकल सबूतों में तब्दील हो जाती है। डर अब सिर्फ उनके दिमागी उपज नहीं था, बल्कि मिट्टी पर छप चुका था। नदी के किनारे से बंगले के दरवाजे तक पैरों के निशान थे। लेकिन एक सेकंड, ये निशान नदी की तरफ जाने के नहीं, बल्कि नदी से बंगले की तरफ आने के थे। और वो डिटेल जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, ये पैरों के निशान पूरी तरह से उल्टे थे। इसे जरा इमेजिन कीजिए, कोई या कुछ उल्टे पांव चलकर रात के घुप अंधेरे में नदी से ठीक उनके दरवाजे तक आया था। इस एक सबूत ने इस रहस्य का पूरा रूप ही बदल कर रख दिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है। ये निशान सीधा बंगाली लोक कथाओं के सबसे डरावने किरदार से जुड़ते हैं, मेचो भूत। कहा जाता है कि ये ऐसी आत्माएं हैं जो वाटर बॉडीज यानी जलाशयों के आसपास भटकती हैं। इनकी 2 सबसे बड़ी पहचान होती है। पहला, इनके उल्टे पैर, और दूसरा, इनकी मछली यानी मछ के लिए एक शैतानी भूख। स्थानीय केयरटेकर भुवन उन निशानों को देखते ही तुरंत समझ गया था कि पिछली रात उनके दरवाजे पर आखिर किसने दस्तक दी थी। अब ये रहस्य और गहरा होता है जब नदी के किनारे एक अजनबी से सामना होता है। इस खुलासे के बाद हमारा ध्यान जाता है तपन बाबू की 16 साल की बेटी सुगंधा पर। एक बिल्कुल आम दिन था। सुगंधा एक मामूली सा काम करने बाजार जा रही थी, रात के खाने के लिए मछली लाने। लेकिन यही काम इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि ऐसी शैतानी शक्तियां शिकार को फंसाती कैसे हैं। सुगंधा को नदी किनारे अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखती है। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, लंबी मोटी चोटी, एकदम सम्मोहित कर देने वाला रूप। वो एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान के साथ सुगंधा से कहती है कि उसे वो मछली चाहिए जो सुगंधा खरीदने वाली है। सुगंधा इस जाल में फंसने ही वाली होती है कि अचानक उसकी बहन इंद्राणी वहां आकर उसे टोक देती है। और जैसे ही सुगंधा घूमकर वापस देखती है, वो अनजान लड़की हवा में गायब हो चुकी थी।
ये इन अंधेरी ताकतों का क्लासिक तरीका है, एक खूबसूरत भोले रूप में आकर अपने शिकार के करीब जाना। लेकिन असली आतंक तो तब शुरू होता है जब सुगंधा अंधेरा होने के बाद अकेले वापस आती है। यहाँ से सस्पेंस बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच जाता है। बाजार से ताज़ी मछली और मिठाई लेकर आते आते सुगंधा को काफी अंधेरा हो चुका था। वो अकेली थी, घूप अंधेरा था और ठीक उसके पास थी वो अनजान नदी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है, हवा में अचानक सड़ी हुई मछली की एक घिनौनी, ना बर्दाश्त होने वाली बदबू भर जाती है। सुगंधा घबराकर तेज चलने लगती है, पर उसे एहसास होता है कि अंधेरे में एक काली परछाई ठीक उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तभी अचानक पेड़ से एक भारी डाली पूरी ताकत से टूटकर ठीक उसके रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर अंधेरे को फाड़ती हुई एक भारी राक्षसी आवाज आती है, तुम की मच देबे ना? क्या तुम मुझे मछली नहीं दोगी? जरा सोचिए, उस 16 साल की बच्ची पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और वो डर के मारे बस अंधाधुंध भागने लगी। वो किसी तरह घर तो पहुंच जाती है, पर आधी रात को एक खौफनाक सच का सामना होता है। सुगंधा लगातार भागते हुए आकर सीधा बंगले के दरवाजे पर बेहोश हो जाती है। परिवार को लगता है कि चलो अब वो 4 दीवारी के अंदर बिल्कुल सेफ है, उसे आराम से कमरे में सुला दिया जाता है। लेकिन हमारे इस विश्लेषण का क्लाइमैक्स आधी रात को उन्हीं बंद दरवाजों के अंदर खुलता है। रात के उस डरावने वाले सन्नाटे में सुगंधा की माँ मंदाकिनी को रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, कुछ कच्चा गीला चबाने की आवाजें। जब वो डरते डरते किचन के अंधेरे में जाती हैं, तो एक आवाज उनका खून जमा देती है, मुझे भूख लगी थी, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसी के साथ रहूंगी। ये तुलना उस नदी की शैतानी ताकत को और भी क्लियर कर देती है। एक तरफ देखिए वो सुगंधा थी जो सुबह बाजार गई थी, एक आम मासूम सी 16 साल की बच्ची जिसे अंधेरे से डर लगता था, और उसके ठीक विपरीत जो उसकी माँ उस अंधेरी रसोई में देखती है, एक आकृति जो पूरी तरह खून में लथपथ है। सुगंधा के हाथों में कच्ची मछली है जिसे वो अंधेरे में आधा खा चुकी है। उसके चेहरे और आंखों से अब एक डरावनी मॉन्स्ट्रस एनर्जी निकल रही है। वो अब उनकी बेटी नहीं थी। मैच्योर भूत ने अपना शिकार कंप्लीटली पूरा कर लिया था। तो दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है कि क्या एक आम इंसान इन प्राचीन ताकतों का कभी सामना कर सकता है? क्या सुगंधा कभी नदी की उस काली पकड़ से आजाद हो पाएगी, या फिर मैच्योर भूत एक बार जिसे छू ले उसे हमेशा के लिए अपना बना लेता है? ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि चाहे हम शहरों में कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, नेचर के कुछ अंधेरे और उनके खौफनाक नियम आज भी बदले नहीं हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन सवालों पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा, ताकि अगली बार किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए आसपास की आवाजों को आप थोड़ा ध्यान से सुनें।